6 महीने तो मैंने बिल्कुल किसी का कॉल नहीं उठाया था। ओके। न तो मेरे पियर पक्ष का, न ससुराल पक्ष का। अच्छा, 6 महीने छोड़ ही दिया 6 महीने भी। तो सर ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बात करी और कहा कि आप इस रीट को छोड़ो और आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो। आप जब परीक्षा देने गए थे तो परीक्षा के दिन आपकी विशेष क्या रणनीति रही? आपने बाहर एग्जाम हॉल में जाते जाते क्या ही सोचा होगा, उसके बारे में थोड़ा सा विद्यार्थियों को आप अभिभूत कीजिए। मेन जब मैं एग्जाम देने जाती थी तो वो एग्जाम देते समय मेरे माइंड पे बहुत प्रेशर रहता था। तो होना उदास, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं पर तेरे आस पास हूँ, और पलकों को बंद करके दिल से मुझे याद करना, मैं और कोई नहीं बस तेरा आत्मविश्वास हूँ, मैं और कोई नहीं बस तेरा आत्मविश्वास। हाँ भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। मैं अशोक चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ मैया पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, जो प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम आया था और उसी परिणाम के तहत मैया पाठशाला ने जो सफलता का परचम लहराया है वो वाकई ऐतिहासिक परचम है। और उन्हीं जांबाज योद्धाओं में से मेरे साथ अभी मौजूद है दमयंती कुमारी मेनारिया जी, जो बड़ा राजपुरा कानोड़ जिला उदयपुर से आते हैं, और इन्होंने इस परीक्षा में 26वीं रैंक प्राप्त की, 26 रैंक। बहुत बहुत बधाई आपको और आपके उज्जवल भविष्य की कामना। तो दमयंती जी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं जो आपकी सफलता को लेकर हैं। जैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अपने पढ़ाई को लेकर कैसी स्थिति थी और फिर आपने उसमें कैसा सुधार किया। तो आप बताइए कि आप पहले आपकी जो स्थिति थी वो कैसी थी, उसके बाद आपने इसमें कैसे सुधार किया, इसमें मैया पाठशाला का कितना क्या योगदान रहा, सर की क्या मार्गदर्शन रहा आपको कि आप आज यहाँ खड़े हैं, आप सफलता के साथ खड़े हैं। सर, पहले जब हम बीए और एमए करी वो तो हमने 1 वीक सीरीज पढ़ के करी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। हिंदी क्या चीज़ होती है वो हमको इतना नॉलेज नहीं था, ऐसे ही पास हो गए थे। उसके बाद जिस थोड़ी रीट की तैयारी करी तो उससे थोड़ा नॉलेज हुआ, और रीट में मैं 2 नंबर से रह गई थी उस तो मैं बड़ी नर्वस हो गई थी। और फिर मैंने यूट्यूब पे क्लास देखते देखते सर की एक रीट की क्लास देखी थी, मैया सर की। अच्छा। उसमें नंबर आए थे तो मैंने देखा कि सर तो बड़े आदमी है, क्या ही बात कर लेंगे, लेकिन अच्छा, मोबाइल नंबर आए थे क्लास में? मोबाइल नंबर आए थे। अच्छा, हाँ जी। तो सर तो बड़े आदमी है, क्या ही बात कर लेंगे, हाँ। लेकिन एक बार कॉल लगा के तो देखते हैं। तो सर ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बात करी और कहा कि आप इस रीट को छोड़ो और आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो। बहुत बढ़िया। तो उस दिन से मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लग गई, और फिर मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था और उसको मैंने 2 बार कवर कर लिया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मतलब 2024 से लिया था, अक्टूबर नवंबर 2024 से लिया था, और उसको 2 बार कवर कर लिया। फिर मैं दुआ कर रही थी कि कब सर टेस्ट सीरीज निकाले और मैं ज्वाइन करूं, और ऑफलाइन चाहिए थी। अच्छा। तो इसी बहाने सर ने थोड़े दिन बाद 5 टेस्ट पेपर निकाले थे, और मेरा वो सपना पूरा हो गया, और मैंने ऑफलाइन वो उदयपुर में आ गई थी। हाँ, सेंटर दिया था उदयपुर में मैंने ज्वाइन कर ली। और मेरे माइंड पर प्रेशर था मेन, जब मैं एग्ज़ाम देने जाती थी तो वो एग्ज़ाम देते समय मेरे माइंड पे बहुत प्रेशर रहता था, तो उससे मेरा पेपर हड़बड़ाहट में गलत हो जाते, मतलब पेपर गड़बड़ हो जाता। तो फिर इस टेस्ट सीरीज से मुझे ये बहुत बेनिफिट हुआ कि मेरी जो वो घबराहट थी वो बिल्कुल दूर हो गई। बहुत बढ़िया। मतलब आपने सबसे पहले तो सर को यूट्यूब पे देखने के बाद आपने कोर्स परचेज कर लिया। हाँ जी। फिर भी घबराहट ये थी कि अब तैयारी कितनी है कितनी नहीं है ये कैसे पता करें। हाँ। तो आपको ऐसे उम्मीद थी कि सर टेस्ट सीरीज निकाल दे। हाँ। और टेस्ट सीरीज के बाद आपको जो सबसे बड़ा फायदा हुआ था वो ये हुआ था कि जो आप परीक्षा हॉल में घबराहट करके, उस घबराहट के कारण जो गलत कर रहे थे तो तैयारी करने के बावजूद भी अपन कुछ नंबरों से रह जाते थे, वो जो आपकी घबराहट दूर हुई थी वो इस टेस्ट सीरीज से हुई। उसके बाद उसमें जो रैंक आती मेरी, हाँ, उससे पहले मेरी रैंक आती थी 200वीं, फिर 100वीं हुई, फिर 58वीं, फिर 25वीं, इस तरह से मतलब 5वीं और दूसरी रैंक आने लग गई। अच्छा, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हम बहुत आगे हैं।
बिल्कुल। देखिए कॉन्फिडेंस, यदि आप जिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की, तो वहां पर सबसे बड़ा मायने रखता है कॉन्फिडेंस। क्योंकि भगवान कहते हैं मत होना उदास, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं पर तेरे आस पास हूं, और पलकों को बंद करके दिल से मुझे याद करना, मैं और कोई नहीं बस तेरा आत्मविश्वास हूं, मैं और कोई नहीं बस तेरा आत्मविश्वास। और इनका आत्मविश्वास टेस्ट सीरीज से बड़ा, और उस आत्मविश्वास से ये मुख्य परीक्षा में गए और अपनी सफलता के झंडे गाड़ के आए, और आज मैया पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर सम्मान के साथ खड़े। बहुत बहुत बधाई आपको। एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ये जो आपने बताया, लेकिन पहली बार आप मैया पाठशाला से कब और कैसे जुड़े? आपको किसी ने बताया इसके बारे में, या फिर आपने कुछ रैंडमली वीडियो देखे? ये बताइए आप। 2022 की मैं रीट की तैयारी कर रही थी। हाँ। 2022 की जो वैकेंसी थी जी। उसमें रीट की तैयारी करते करते मैंने यूट्यूब पर ही सर के वीडियो देखे थे। अच्छा। और उस यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते ही सर के नंबर मिल गए थे, और फिर कॉल कर। अच्छा, सबसे पहले आपने यूट्यूब के माध्यम से देख के नंबर बात करके, और फिर आप सर के सानिध्य में आ गए, आज आपको सफलता मिल गई। बहुत बढ़िया। अच्छा, इनके अलावा यदि मैं बात करूं तो आपने जैसे हिंदी विषय की तैयारी करी है, तो इस तैयारी में आपने कौन कौन सी किताबों को अपना मददगार माना है, आपके लिए वो रामबाण साबित हुई है, क्या आप बताएंगे? देखो, फर्स्ट ग्रेड के लिए मेरे तो रामबाण सर की गाइड सबसे पहले पढ़ी। उसको मैंने 2 बार पढ़ लिया। बहुत बढ़िया। और जितने इनकी ऑनलाइन की क्लासें थी वो मैंने 2 बार। अच्छा, कोर्स को 2 बार आपने पूरा ले लिया? 2 बार रिवाइज कर लिया। बुक की कहें तो गाइड पढ़ी, और उस गाइड को 2 बार पढ़ा, और लास्ट टाइम पे मैंने प्रश्न संचयिका पढ़ी, और व्याकरण माला का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत बढ़िया। ये 3 बुक मेरे लिए रामबाण साबित हुई। अच्छा, तीनों ही बुक आपने सर की पढ़ी? पहले आपने फर्स्ट ग्रेड की जो गाइड थी वो पढ़ ली, उसके बाद आपने जो प्रश्न संचयिका थी जिसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनका अध्ययन किया भली भांति, जिससे आपको कई डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर आपने जो सर की व्याकरण माला है उसका भी अध्ययन किया। कुल मिला के जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट थे वो आपने सभी मैया सर की पुस्तकों से अध्ययन किए। हाँ। उसके अलावा कोर्स आपके पास था ही, टेस्ट सीरीज आपके पास थी, और आपने निरंतर पढ़ाई जारी रखी, तो आज ये सफलता आपके साथ है। बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, परीक्षा के दिन जब आपने देखा होगा कि अपन परीक्षा देने के लिए जाते हैं, हाँ। तो विद्यार्थी के मन में घबराहट और डर रहती है कि पता नहीं क्या ही होगा, मेरा होगा नहीं होगा, पेपर हार्ड आएगा इजी आएगा। तो आप जब परीक्षा देने गए थे तो परीक्षा के दिन आपकी विशेष क्या रणनीति रही? आपने बाहर एग्जाम हॉल में जाते जाते क्या ही सोचा होगा, उसके बारे में थोड़ा सा विद्यार्थियों को आप अभिभूत कीजिए। देखो, परीक्षा हमारी 23 जून 2025 को थी। हाँ। और दोनों ही पेपर एक ही दिन थे। ओके। तो हाँ, हिंदी वालों को पहले ही बुलाते हैं। हाँ, दोनों ही पेपर एक ही दिन थे, तो कुछ घबराहट तो थी, लेकिन ये सोच के गई थी कि दोनों पेपर एक दिन है, बिल्कुल अंदर से घबराना नहीं है, और हमने फुल तैयारी कर ली है। अच्छा। अब घबराने की आवश्यकता नहीं। और ये भी सोच के गई थी कि कौन से सब्जेक्ट के प्रश्न पहले अटेंड करने हैं। तो जैसे ही पहला प्रश्न पत्र खोला तो हिंदी अटेंड की, हिंदी, और उसके बाद साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी के बाद मैनेजमेंट, और फिर अदर सब्जेक्ट ट्राई किए। तो कुल मिला के आपने सारी रणनीति परीक्षा हॉल से बाहर ही बना ली कि ये जो हाँ। प्रथम प्रश्न पत्र में जो जो सब्जेक्ट आ रहे हैं, चाहे उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने भी हो, हाँ। लेकिन मैं पहले अटेंड वही करूंगी जो मुझे अच्छे आ रहे हैं। और आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं पहले हिंदी करूंगी, उसके बाद साइकोलॉजी, उसके बाद मैनेजमेंट, ताकि क्या है कि आपको प्रश्न आते जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए। और जब परीक्षा हॉल में विद्यार्थी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो निश्चित ही उसके अंकों में भी वृद्धि होती है। क्यों? आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, अभी हमने पहले भी बात की थी। बहुत बहुत बधाई। अच्छा, समय सीमा के बीच अध्ययन को कैसे संतुलित किया? क्योंकि जैसा कि मैंने आपकी डिटेल पढ़ा था कि भाई आप एक गृहस्थी भी हैं, आपको घर की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ी होगी, कुछ सामाजिक कर्तव्य भी है जो हमें निभाने पड़ते हैं समाज के, तो उनके बीच में आपने इस अध्ययन को कैसे संतुलित किया? क्योंकि आपके ही कई साथी ऐसे जो भी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, वो भी गृहस्थी जीवन और सामाजिक जीवन का निर्वहन करते हैं, उनके साथ साथ अध्ययन कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी कर सकते हैं। देखो, 6 महीने तो मैंने बिल्कुल किसी का कॉल नहीं उठाया था। ओके। न तो मेरे पियर पक्ष का, न ससुराल पक्ष का। अच्छा, 6 महीने छोड़ ही दिया? 6 महीने बिल्कुल मोबाइल केवल पढ़ाई के लिए यूज किया। हाँ हाँ। और बाकी मैं खेत पे रह के पढ़ी। मेरे घर पे कोई टेंशन हो, कोई बात करे, उससे बढ़िया कि मेरे खेत पे कमरा बना हुआ है, तो वहीं बैठ के पढ़ाई करी। और 2 महीने तो मैं रात भी वहीं रही। अच्छा, खेत में ही रहते? खेत पे ही रात रह के पढ़ाई करी। वही एक टेबल चेयर ले गई,
और वहीं से पढ़ाई करी और बाकी सब चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया। कोई नेगेटिव बोलता उनसे तो मिली नहीं। बहुत बढ़िया। और कोई बोलता और कोई अपने आसपास ऐसी चीज़ें ही नहीं रखी जिससे कि मुझे मेरे माइंड पर कोई असर करे। बहुत बढ़िया। देखिए इन्होंने तो मतलब ये कहने का मतलब है कि आजकल के युवा जो 10 मैंने मिनट माहौल बना लिया था अपने हाँ। आसपास। आप अकेले रहे, आपने उनको छोड़ा इसलिए कि आपको ये महसूस होगा कि मुझे वो चीज़ें डिस्टर्ब करेगी, और यदि पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा तो निश्चित तौर पर है कि बाधाएं आएगी, कहीं ना कहीं हम रुक सकते हैं, हम पीछे रह सकते हैं, क्योंकि सफलता और असफलता के अंदर ज़्यादा अंतर होता नहीं है। 2, 4, 5 नंबर से भी विद्यार्थी रह गया तो प्रतियोगी परीक्षा में फेल माना जाता है। तो इन्होंने मतलब 4-6 महीने समाज से दूरियाँ बनाई, मोबाइल से दूरियां बनाई। हालांकि इन्होंने मोबाइल का उपयोग केवल क्लासें लेने के लिए किया था, और वही परिणाम आज आपके सामने। क्योंकि आजकल युवा क्या करते हैं, 15 मिनट लाइब्रेरी बैठे नहीं, 1 घंटा बाहर चाय की थड़ी पे आके पंचायती करते हैं, तो वो नहीं करना अपने को भी। तो उस टाइम में मैंने सासू जी की मदद करी कि कुछ उनका काम कर लें, मुझे रिलैक्स मिल जाए बीच में। हाँ हाँ, लगातार 12 घंटे तो पढ़ाई होती हाँ, नहीं, नहीं तो होती। बीच में रिलैक्स के लिए मैं सासू जी का कुछ काम कर देती। अच्छा, मतलब आप घरेलू कामों में सासू जी की मदद करवा देते बजाय। अब देखो इन्होंने वो 10-15 मिनट रिलैक्स के लिए भी क्या करा है, पढ़ाई के अलावा दूसरा काम कर लिया। यदि ये चाहते तो 15 मिनट मोबाइल भी चला सकते थे, इंस्टाग्राम या फिर और कुछ चीज़ कॉमेडी, लेकिन इनको पता था कि वो चीज़ ऐसी है कि आदत में आ जाएगी और मेरा ध्यान विचलित कर सकती है, और मैं 15 मिनट की जगह हो सकता है कभी 2 घंटे भी खराब कर दूं। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आप भी ध्यान रखें, तैयारी कर रहे हो तो ईमानदारी के साथ करें। हाँ, आप आलस आ रहा हो या और कुछ आ रहा हो तो टहलने निकल जाएं, लेकिन इन चीज़ों से दूर रहें, आपकी भीड़ भाड़ या मोबाइल से। अच्छा, समय सीमा की बात कर रहे थे अपन। अध्ययन के दौरान आपने कुछ हिंदी जैसे ग्रंथों का भी अध्ययन करना होता है, तो उसमें भी आपने यदि किसी प्रकार का कोई सर का कोई बड़ा ग्रंथ वगैरह कुछ अध्ययन किया हो, ऐसा कुछ? नहीं। अच्छा, तो चलिए ये कुछ मैंने आपसे सवाल किए थे। कहने का मतलब ये है कि आपने जो अपनी सफलता की जो आधारशिला मानी थी वो मुख्य रूप से मैया पाठशाला को, पहले यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे फिर आप कोर्स के माध्यम से हो, या फिर आपने सर की किताबें पढ़ी, सर की टेस्ट सीरीज देखी, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप गृहस्थ जीवन से होते हुए भी सब चीज़ें छोड़ के मैनेज करके मोबाइल इस क्रांति से दूर होके खेत पर रहकर आपने जो संघर्ष किया, और उस संघर्ष को सलाम है। और वो संघर्ष आज आपको यहाँ लेकर आया है, वो संघर्ष आपको आपकी सफलता दिलाया है। मैया पाठशाला आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।